हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज अर्थमेटिक मीन बतला रहे हैं। 11th का स्टूडेंट और जे मेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट मतलब विशेष ध्यान दें। जो फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं 11th का स्टूडेंट, इन लोग विशेष ध्यान दें इस ये पर। इसलिए आप लोग अवश्य रूप से, नेसेसरी रूप से, एसेंशियल रूप से आप लोग सब्सक्राइब, शेयर तथा आपको सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करते जाएं, ताकि हम डेली आपको अब वीडियो देते रहें। देखिए, बात कम काम ज़्यादा, आपको बतला रहे हैं, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। अब देखिए, अर्थमेटिक मीन, यह आपका अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है F3 quantity are in 9AP, then the middle term is called the arithmetic mean. It's called the arithmetic mean. ब्रीफली इसे हम लोग AM बोलते हैं। ब्रीफली इसे AM बोलते हैं। यहाँ भी हेडिंग लिख देते हैं AM, अर्थमेटिक मीन। एक यदि स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, ये आपका AP में है, RE9AP, जब AP में है तब आपको इसके कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, लगातार पदों का अंतर इक्वल होगा। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो क्या हो जाएगा, 2A इक्वल टू A प्लस B, देन A इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b बाई 2। मतलब आपका यदि तीन राशियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा, देन तब मिडिल टर्म को अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अब कैपिटल A का वैल्यू आपका स्मॉल एंड स्मॉल b के फॉर्म में क्या होगा, A प्लस b बाई 2। अब आपको यदि कहेगा, यहाँ एक आपका वन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया गया है। अब यदि बोलेगा if n arithmetic means are inserted between small a and small b, then find the value of arithmetic mean in terms of a small a and small b. If आपको n arithmetic means are inserted between small a and small b, मतलब ये अर्थमेटिक मीन आपका इंसर्ट किया जाता है स्मॉल a एंड स्मॉल b, देन फाइंड द all arithmetic mean, then find the value of all arithmetic means या all arithmetic means into terms of a and b। मतलब n अर्थमेटिक मीन स्मॉल a एंड स्मॉल b के बिटवीन इंसर्ट किया जाता है, तो सभी अर्थमेटिक मीन का वैल्यू स्मॉल a एंड स्मॉल b के फॉर्म में के टर्म में आपको फाइंड करना है। देखिए, स्मॉल a और स्मॉल b के बिटवीन n अर्थमेटिक मीन को हम लोग कैपिटल A से डिनोट करेंगे, A3, A4, A5 डॉट एन अर्थमेटिक मीन आपको इंसर्ट किया गया बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बिटवीन क्या किया गया। तो यह सीक्वेंस
क्या हो जाएगा E9 AP, ये आपका AP में हो जाएगा। जब AP में हो जाएगा तब आपको इसके कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस आपस में इक्वल होगा। तो AP में यह है, तो इसका आपको कॉमन डिफरेंस हम D सपोज कर लेते हैं। इसके पहले आपको इसमें आपका टोटल टर्म्स n का वैल्यू क्या होगा। टोटल टर्म्स आपका n+1, आपका फर्स्ट टर्म आपका यही है, और n+2 टर्म क्या होगा स्मॉल b। अब आपको फार्मूला Tn इक्वल टू फार्मूला AP का होता है द nth टर्म फॉर एन AP इज इक्वल टू Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू आप n+2 पुट करें, a प्लस n का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं n+2, जहाँ जहाँ n है n+2 रख रहे हैं, -1 इंटू डी। इसका कॉमन डिफरेंस इस AP का सपोज कर लिए डी। तो Tn+2 का वैल्यू स्मॉल b इक्वल टू a प्लस n+1 इंटू डी। तो हुआ d का वैल्यू ही फाइंड हुआ b प्लस a बाई n+1। ये d का वैल्यू फाइंड हो गया। अब आपको सभी के आपको जितना अर्थमेटिक मीन है सभी का वैल्यू आपको चेंज कर, सभी का वैल्यू स्मॉल a एंड स्मॉल b के फॉर्म में आपको फाइंड करना है। तो हुआ आपका A1 क्या है सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में d का एडिंग करेंगे, सेकेंड टर्म d का वैल्यू पुट कीजिए b माइनस a बाई n+1, यहाँ 1 हाइट रहेगा, तो लिखिए a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 इंटू आपका d का वैल्यू पुट कर दिए, 1 इंटू d का वैल्यू ये पुट किए। अब आपका A2 क्या है, A2 आपका सेकेंड आपको थर्ड टर्म है। तो A1 में कैपिटल आपको A1 में d का एडिंग करेंगे, A1 का वैल्यू स्मॉल a के फॉर्म में a प्लस d में d का एडिंग कीजिए a+2d। अब आपको a+2 इंटू d का वैल्यू b माइनस a बाई n+1। आपको ये पार्ट आपको याद रखना है। इफ n अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड, इसको आपको रिमेंबर याद रखिए, प्रॉब्लम में आपको यूज होगा। इफ n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b, देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। तो देन आपका द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP विल बी b माइनस a बाई n+1। अब देखिए A3, तो आपको A2 में आपका d का एडिंग कर देंगे तो a+3 इंटू d का वैल्यू b माइनस a बाई आपका n+1। सेम इसी प्रकार A4, यहाँ से आप कंसेप्ट सेट कर सकते हैं। A1 है तो a प्लस 1d, A2 है तो a+2d, A3 है तो a+3d, A4 है तो a+4d, a इंटू 4 इंटू b माइनस a बाई आपका n+1। अब आपको A5 तो a+5d, A1 है तो a+1d, A2 है a+2d, A3 a+3d, A5 a+5d, a इंटू 5 इंटू b माइनस a बाई n+1। इसी प्रकार आपको n टर्म an इसका वैल्यू निकालना है तो a प्लस आपका n इंटू b माइनस a बाई n+1। इस प्रकार से हम आपका सभी का वैल्यू हम किस फॉर्म में निकाल दिए, आपको स्मॉल a एंड स्मॉल b के फॉर्म में। ये हमेशा याद रखना है कि आपको n क्या है, नंबर ऑफ द अर्थमेटिक मीन। यदि आपको कहेगा 1 और 10 के बिटवीन आपको 5 या 4 अर्थमेटिक मीन आपको इंसर्ट किया जाता है। A1, A2, A3, A4 और आपका कुछ लिख दीजिए 5। मतलब
1 and 5 के बिटवीन आपका 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी। कैपिटल ये A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 एंड कैपिटल A4 का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब वो अर्थमेटिक मीन है तो E9 AP में होगी। अब इसमें एन क्या बोले, एन आपका नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। यहाँ एन क्या है, आपका नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स 4 है। ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 5। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, डी इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। बी का वैल्यू आपका 5 माइनस 1, आपका ये आपका एन का वैल्यू क्या हो गया 4 प्लस 1, क्या हो गया 4/5। डी का वैल्यू आपको निकल गया, डी का वैल्यू बी माइनस 1 और आपका आपको नंबर अर्थमेटिक मीन 4/5। अब आपको A1 निकालना है तो A प्लस डी, तो ये आपका 1 प्लस डी का वैल्यू 4/5 9/5। A2 निकालना है, A प्लस आपका ऐसे कर सकते हैं A2 प्लस A1 प्लस डी, आपका A1 आपका 9/5 और डी का वैल्यू 4/5 13/5। A3 फाइंड करना है तो A2 में 13/5 में डी का एडिंग करें, आपका 17/5। A4 फाइंड करना है तो आपका 17/5 में डी का एडिंग करें, आपका 21/5। अब आपको A4 में आपको डी का एडिंग करेंगे। A4 में अब देखिए A4 आया तो ये आपका A4 में डी का एडिंग करेंगे, डी का वैल्यू क्या है 4/5, डी का एडिंग करेंगे मतलब A4 में डी का एडिंग करेंगे तो आपका 4/5 आपका 5/5 आ गया। मतलब आपका ये आपका बी का वैल्यू क्या होगा, लास्ट टर्म आपको बी, तो यहाँ बी क्या है आपका 5 है तो बी का वैल्यू 5। यह चेक करने का लॉ हो गया बुआ कि आपका लास्ट आपको एन के बाद स्मॉल बी है, यहाँ आपको A4 के बाद 5 है तो 5 आपको A4 निकाले। A4 में आप डी एडिंग करते हैं तो लास्ट टर्म आपका A4 के बाद जो टर्म है वो आ जाना चाहिए। यदि नहीं आता है तो आपका कैलकुलेशन कहीं गलत है। इस प्रकार से हम अर्थमेटिक मीन का प्रॉब्लम डील कर सकते हैं। जो हमने आपको अब आपको का एक स्मॉल ए, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 डॉट 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 A बी, ये क्या है RE9 AP then find the value of A1 plus A2 plus A3 डॉट 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 AN। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो तब आपका इसके साथ साथ जो गिवन है स्मॉल ए कॉमा A1 A2 A3 डॉट 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 AN कॉमा बी क्या है RE9 AP में है तब अभी इसका कॉमन डिफरेंस बतलाए थे आपका D इक्वल टू बी माइनस ए बाई नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन प्लस 1 D। अब आपको हमें सम निकालना है इसका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN। तो आपका A1 का वैल्यू अभी बतला A प्लस डी, A2 का वैल्यू A प्लस 2D, A3 का वैल्यू A प्लस 3D डॉट 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 AN का वैल्यू A प्लस ND। यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ द ग्रुप्स, जब एक से अधिक टर्म का आपका कॉम्बिनेशन सिलेक्शन हो रहा है, ये आपको एक से अधिक टर्म का
आपका ग्रुप बन रहा है, तो यहाँ आपको नंबर ऑफ द ग्रुप आपका कितना हो गया, आपका A1 से स्टार्ट किया गया, n तक लिखा गया है, तो नंबर ऑफ द ग्रुप्स विल बी आपका n। अब आपको प्रत्येक, आपको टोटल समूह की संख्या आपका n हुआ। अब आपको प्रत्येक ग्रुप से का फर्स्ट टर्म को एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं, ए डॉट डॉट डॉट, ये कितना टाइम्स आएगा, n टाइम्स एडिशन में रिपीट होगा। अब d प्लस 2d प्लस 3d डॉट 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 एन डी। अब हुआ ए का रिपीटेशन, सम के में एडिशन में कितना टाइम्स हुआ, n टाइम्स, तो इसका सम क्या होगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन इनटू ए, नंबर ऑफ रिपीटेशन इनटू ए। यहाँ से हर एक से आपका डी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 एन। ये क्या हो गया, एपी का फॉर्म हो गया। एपी के एन टर्म के सम का फॉर्मूला आप जानते हैं, एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर ए इज द फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ द टर्म्स, डी आपका कॉमन डिफरेंस, तो ये आपका एस्टेब्लिश करेंगे एन ए। अब आपको डी ये लिखे हैं। अब ये एपी का फॉर्म है, इस एपी में नंबर ऑफ टोटल टर्म्स n बाई 2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म इसका क्या है 1 प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स आपका n है, इंटू कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1 1, सोल्व कीजिए, n a प्लस डी, n डी लिख देते हैं, अब बाई 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, n a प्लस n डी, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू डी, n a n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू डी का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, आपको ये लिखा हुआ है b माइनस ए बाई n प्लस 1, n प्लस 1 कैंसिल हो गया, आपको n a प्लस n इंटू बी माइनस ए बाई 2 n a प्लस n b माइनस n a बाई 2 n a, ये आपका 2 n a आपको यहाँ लिख देते हैं, 2 n a प्लस n b बाई 2 n a माइनस n a 2 n a माइनस n a प्लस n b बाई 2, n कॉमन ले लें, a प्लस b बाई 2। इस तरह से आपको अर्थमेटिक मीन के आपको सम कहेगा, तो इस प्रकार से आपको प्रूव करना है। आज अलजबरा में हम इतना ही बतला रहे हैं, अब आप लोग इसको बनाइएगा। कल हम आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कुछ आपका फार्मूला बतला देंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बतलावेंगे, उसका nth टर्म का फार्मूला बतला देंगे, और उसके बाद उसका कुछ प्रॉब्लम आपको डील करेंगे, कल करेंगे। इसलिए बुआ आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि आप पढ़ावेंगे वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसलिए आप लोग आवश्यक रूप से सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक आप लोग आवश्यक रूप से करें। आज का इतना ही, थैंक्स।